नज़रिया, हिम्मत और सोच में गहराई के बिना जिंदगी एक अंधा तजुर्बा है। तंग, सुस्त और कमज़ोर दिमाग वाले लोग हमेशा आसान और सबसे कम रुकावटों वाले रास्ते चुनते हैं। 15 सेकंड तक अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए खिलाड़ी 15 साल तक अभ्यास करते हैं। उनसे पूछिए कि क्या वे खुशकिस्मती से जीतते हैं। किसी खिलाड़ी से पूछिए कि कड़े अभ्यास के बाद वे कैसा महसूस करते हैं। वह आपको बताएगा कि वह ऐसा महसूस करता है जैसे कि उसकी पूरी ताकत निचोड़ ली गई हो। अगर वह ऐसा महसूस नहीं करता है तो इसका यही मतलब होगा कि उसने अभ्यास में पूरी क्षमता नहीं लगाई। हारने वाले सोचते हैं कि जिंदगी ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है। वे केवल अपनी रुकावटों के बारे में सोचते हैं। वे यह नहीं सोचते कि जो इंसान पूरी तैयारी करके अच्छी तरह खेल रहा है उसे भी उन रुकावटों का सामना करना पड़ा है, पर उसने उन पर काबू पा लिया है। असफल और सफल व्यक्तियों में यही फ़र्क है। जीतने वालों की तकलीफ़ बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी मेहनत सिर्फ खेल में प्रदर्शन करने तक सीमित न रहकर उनके चरित्र को भी ऊंचा उठाती है। भाग्य उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। एक कस्बे में बाढ़ आई। एक आदमी के सिवा वहाँ रहने वाला हर आदमी किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहा था। जिस आदमी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी उसका कहना था, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। पानी का स्तर बढ़ने पर उसे बचाने के लिए एक जीप आई, पर उस आदमी ने यह कहकर जाने से इनकार कर दिया कि मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर और बढ़ने पर वह अपने मकान की दूसरी मंजिल पर चला गया। तब उसकी मदद करने के लिए एक नाव आई। उस आदमी ने उसके साथ भी यही कहकर जाने से इनकार कर दिया कि मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। वह आदमी अपने मकान की छत पर चला गया। उसकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर आया, लेकिन उस आदमी ने अपनी वही बात दोहराई, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। आखिरकार वह डूबकर मर गया। भगवान के पास पहुंचने पर उसने उनसे गुस्से भरे लहजे में सवाल किया, मुझे आप पर पूरा विश्वास था, फिर आपने मेरी प्रार्थनाओं को अनसुना कर मुझे डूबने क्यों दिया? भगवान ने जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे पास जीप, नाव और हेलीकॉप्टर किसने भेजा था? भाग्यवादी नज़रिए से उबरने का केवल एक ही तरीका है कि हम जिम्मेदारियां कबूल करें और किस्मत पर यकीन के बजाय वजह, कारण और नतीजे के सिद्धांत पर विश्वास करें। जिंदगी में कोई लक्ष्य, इंतज़ार, चाहत और अचंभित होकर सोच विचार करते रहने से नहीं, बल्कि काम
तैयारी और योजना से हासिल होता है। किस्मत लायक लोगों पर मेहरबान होती है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अपनी ऊंचा सुनने वाली पत्नी के लिए सुनने में मदद करने वाली एक मशीन बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। वह उस मशीन को बनाने में तो कामयाब रहे, पर उसी दौरान उन्होंने टेलीफोन बनाने का सिद्धांत ढूंढ निकाला। क्या हम ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली मानेंगे? अच्छी किस्मत तभी हासिल होती है जब तैयारी और अवसर का मेल हो। कोशिश और तैयारी के बिना अच्छे संयोग घटित नहीं होते। कोई आदमी अपने बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है या उससे भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। हम अपने जीवन में चाहे जितने सतर्क क्यों न रहें, हमारी वास्तविकता का कपाट एक न एक दिन खुलकर ही रहेगा, जिससे सारी वास्तविकता खुलकर सामने आ जाएगी। हमारी भावनाएं, हमारे चाल ढाल ही हमारे परिणाम की भविष्यवाणी कर देते हैं। हमारी वास्तविकता बता देती है आपको दुनिया की बाहरी तड़क भड़क से अपने संबंध नहीं रखने चाहिए। दुनिया उन्हीं की है जिनके अंदर बनावटीपन और दिखावा है, परंतु यह सच्चाई नहीं है। दुनिया अपनी बहुत जल्दी हो जाती है जो दिखावा करते हैं, परंतु वे दुनिया के सामने बहुत देर तक नहीं टिक पाते। झूठ तो झूठ ही होता है, वह तो होता ही नष्ट होने के लिए है, परंतु वे लोग जो अपनी वास्तविकता नहीं खोते, चाहे जितने ही अस्त व्यस्त क्यों न हों, वे चिरकाल तक इस संसार में याद किए जाते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्तियों को अपनी पहचान बनाने में समय ज़रूर लगता है। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। प्यारे साथियों, माना कि जीवन को बदल पाना आसान नहीं है, फिर भी परमात्मा ने हमें कौन कौन शक्तियाँ दी हैं, उन्हें तो खोज कर प्रयोग में लानी ही चाहिए। हमारे सभी वीडियोज़ आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे। सब्सक्राइब करके इनको सुन लें और दूसरों की मदद करने हेतु लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।